नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आइए BPSC 67th PT की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम शुरुआत करते हैं 6 का, जो कि एडिटोरियल है, आप सभी को पता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो इसमें जो है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी पूछ रहा है, ना कि फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन पे आपको पता है कि पिरेनीज है, जबकि फ्रांस और जर्मनी पे है वाजस पर्वत। 4 है, लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपको यूरोप में है, आपको पता है कि चावल खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है लोम्बार्डी का मैदान। 5 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। 6 है, रहिंद जल विद्युत परियोजना किस देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो रहिंद आपको पता है कि यूपी और एमपी का हो जाएगा, यूपी और एमपी का ये हो जाएगा परियोजना। 7 है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में अवस्थित है? तो हाईवे टनल पूछा जा रहा है, तो आपको पता ही है कि 9 किलोमीटर वाला जो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में जो है, तो वही है अटल टनल जिसे कहा गया है। 8 है, भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला निम्नलिखित राज्य में अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपको पता है कि इसका है सबसे ज़्यादा, मतलब प्रतिशतता वाला पूछा जा रहा है प्रतिशत। तो इसका है ऑप्शन नंबर मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय और मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। 9 है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा ये जो है आपको पता है झेलम की सहायक नदी है। 10 है, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आपको पता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन, भारत, ऑप्शन नंबर डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो आपको पता है कि अंगुली के पंजा का तरह का है डेल्टा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 है, बरेली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पे है? तो ये आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बेंगुला जलधारा जो है कहाँ पर अवस्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तरी और पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो दक्षिण अफ्रीका, एक मिनट जरा इसको देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है? तो वृक्षावरण क्षेत्रफल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यह है 2341 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 18 है, 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था ऑप्शन नंबर ये आत्मनिर्भर भारत में इसका योगदान। 19 हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेन की शुरुआत की है? तो यह है कुल 8, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको पता होगा दिल्ली में आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। 21 हाल में मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति, मानवाधिकार परिषद के जो है सलाहकार समिति कौन बने हैं? तो ये है अजय मल्होत्रा। 22 है, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया है? तो ये किया गया है
राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो सतत विकास रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 120वां है। 24 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अशकाबाद। 25 देखते हैं, तो 25 है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है कौशल्या शंकर, ऑप्शन नंबर ए। 26 है, मार्च 2021 को किस देश की इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित हुआ है? तो ये हुआ है स्पेन में। एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत। 28 दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो ये है एल सल्वाडोर, आपको पता होगा। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने की घोषणा देश में कौन सा राज्य है? तो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में लखीसराय और भागलपुर है, ये ध्यान रख सकते हैं आप इन नाम। 31 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। 33 है, जुलाई 2021 में जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा 33 का, हैती का, ऑप्शन नंबर ए, हैती। 34 है, किस देश के मनुष्यारी रजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? तो ये आपको पता होगा, कॉन्वेंट में आपने पढ़ा होगा, ये है उत्तराखंड का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात है। तो आपको पता है कि 62% लगभग निर्भरता अनुपात बिहार में, जो कि काफ़ी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय औसत से है ज़्यादा। राष्ट्रीय औसत लगभग 45% है। ठीक है। 36 है, भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, अलास्का में। थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया, जबकि उबेर कप जीता है चाइना के द्वारा। संयुक्त राज्य विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, चाइना में। निम्न से किस देश द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये है यूरो ग्रीन बॉन्ड, ये है ऑप्शन नंबर सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PC। इसे भारत का दर्जा भी हाल ही में मिला हुआ है, आपको पता होगा। 40 हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, जीत सतीश रेड्डी को। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर, जो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे जो है सही है। ये देख लीजिए कि शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और 5वें वर्ष इंदौर प्रथम है और गांधीनगर को स्वच्छ राजधानी चुना गया है। तो ये हो जाएगा 323 में है। 42 है, बिहार की वंदना कुमारी दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस जिले की है? तो ये है बांका की, शायद ऑप्शन नंबर हाँ सी, बांका हो जाएगा। 43 है, बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोग को टीका लगाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है तो कर दिखाएगा बिहार और कोरोना की टीके लगाएगा बिहार, ये है। 44 है, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो 44 का है पूर्वी चंपारण में। 45 हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की जिनके पति कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी बाई विधवा पेंशन योजना। शीतल पेय जिसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है,
तो कोला में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैफीन होता है। अमाशय से निकलने वाले जठररस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय से निकलने वाले जठररस में जो है रेनिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 48 है, कोशिका गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो गतिविधियाँ जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियस पोर्स होता है इसका। परमाणु संरचना के अवयव, तो परमाणु संरचना के अवयव, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय फ्लक्स बल निम्नलिखित में से किस के माध्यम से कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल किस वेग मतलब किस कण के माध्यम से कार्य करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का आपको पता है कि ये होता है HdG, तो हाइट, डेंसिटी और ये गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। आगे देखते हैं, वायु में ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गैसों में किसकी विशिष्ट ऊष्मामान सर्वाधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मामान इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। भौतिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो ये इसका है गलत हो जाएगा आपको। भौतिक ऊर्जा परिवर्तन में अल्प मात्रा में ऊष्मा का या प्रकाश ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। यहाँ पे सी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन प्रायतः अनुत्क्रमणीय होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। पचपन है, मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें एक दोष वर्णदता होती है। इस दोष के निम्न में से कौन से कारण है? तो वर्णदता आपको पता है कि आनुवंशिक बीमारी है, तो इसका जो है तो नेत्र में शंकुकार सेल की कमी हो जाती है, ठीक है। फिफ्टी 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कॉपर, यहाँ पे शनिवार नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो है सभी सुमेलित है। 57 है, कारखाने से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होती है? तो कारखाने की जो है ये होती है 100 से 110। प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। 59 है, कैथोड किरण के बारे में सत्य नहीं है। तो कैथोड किरण के बारे में सत्य नहीं है। तो इन किरणों पर इन आवेश होता है, तो सही है। ये किरणें जो है आयनीकृत हो सकती है, तो यहाँ पे सत्य नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यहाँ पे ये जो है गलत है। तो इन पे जो है ऋण आवेश होता है, तो ये धन आवेश नहीं होगा, और आयनीकृत ये जो है कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 60 है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार होता है ऑप्शन नंबर 11.11। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी जो बना लेता है। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन, ठीक है। 63 है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है मानव जो होते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी जो है दोनों होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है सही है। 65 है, ड्यूरेलियम मिश्र धातु है, तो ड्यूरेलियम है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी सी, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम।
नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो इसमें जो है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cl2 ऑक्सीकारक है। 67 जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो प्रतिबिंब की संख्या इसमें होती है अनंत, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, वायु एयर विद्युत का एक संचालक है, तो किस तरह का है, तो ये खराब संचालक है, आपको पता है। 71 है, एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है, तो ये करता है पेशीय बल, ठीक है। एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है, तो वायुमंडलीय दबाव में कमी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 इनमें से कौन सी आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा प्रति मिनट दोलन की संख्या, प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति वर्ष, तो प्रति सेकेंड होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रति सेकेंड होता है। 74 हमारे कानों के लिए ध्वनि के लेवल सुरक्षित सीमा क्या है, तो हमारे कानों के लिए जो है कितनी है, तो ये 120 dB। आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना चांदी को क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, तो इसे जो है लागत कम करने के लिए, ठीक है। वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है, तो कुल पूंजीगत व्यय है अनुमान है 45,734 करोड़। 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है आपको 4.82। 78 है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए लागू की गई है, नई विदेश नीति लागू की है 2021 से लेकर 26 के लिए। विश्व निवेश रिपोर्ट में निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। 80 है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 2011-12 के दौरान। कौन सी समिति निर्धनता अनुमान से संबंधित रही है, तो निर्धनता अनुमान से जो है ऑप्शन नंबर सुरेश तेंदुलकर, आपको पता है, और लकड़ावाला, ये दोनों जो है निर्धनता पॉवर्टी से संबंधित है। 82 भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन कब बनाया गया है, तो इसका है 1994 में। 83 है, प्रधानमंत्री ग्राम मुद्रा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। CRR में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो CRR में अगर वृद्धि का किया जाता है तो इसका तात्पर्य है तो वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपको पता है कि बिहार है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो यह है 87 का ऑप्शन नंबर सी गोरेवाला समिति की सिफारिश पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में कौन से शामिल नहीं है, तो यह है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण है, जबकि वरिष्ठ ऋण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 89 है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। 90 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में किस स्थान पे है, तो जनसंख्या के मामले में है 3य स्थान पे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चोल का है तंजौर, सही है। राष्ट्रकूट का मानखेत, पाल का मुंगेर, कण्व का पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं,
92 है गुप्त काल में अपहृत भूमि का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बिना जोती गई भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। 93 अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये थी प्राची, ठीक है 93 का। 94 है प्राचीन काल स्मृति में सबसे पहले किस स्मृति की रचना हुई थी? तो सबसे पहले जो हुई है मनुस्मृति की, ऑप्शन नंबर सी। 95 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्वास्थ्य के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो ये है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की नीति, विजय नीति का पालन किया था। तो ये आपको पता है कि ये समुद्रगुप्त ने किया था और आर्यावर्त के लोगों, दक्षिणावर्त के लोगों के लिए किया था। आपको पता है कि 12 दक्षिणावर्त राज्यों को इसने हराया था। तो ये दक्षिण भारत के राजवंश के लिए इन्होंने इस नीति का पालन किया था। 97 है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विनय पिटक कौन सा है? तो गलत है, क्योंकि इसमें जो है नियम बताए गए हैं। सूत पिटक सिद्धांत का उल्लेख है, ठीक है। और अभिधम पिटक ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, ठीक है। 98 है ऋग्वेद काल में सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा प्रचलन था। नेक्स्ट देखते हैं 99 मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती वत्स को अपना मिलाया था? तो आपको पता है ये सुशनाग वंश के द्वारा मिलाया गया था। 100 है पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी राज्य ने भाग लिया था? तो ये लिया था राष्ट्रकूट। तो ध्रुव इसके थे राष्ट्रकूट के। नेक्स्ट देखते हैं 101 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा जो पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। 102 है अकबर के द्वारा बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मान सिंह के द्वारा जो बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी, रोहतास को अपना राजधानी इन्होंने बनाया था। 103 है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था? तो ये आपको पता है कि मंगोल से लड़ने के लिए इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। 104 है मध्यकाल में कश्मीर के शासक कश्मीर ने जज्जा कर हटा दिया था, तो गोहत्या निषिद्ध कर दिया था। तो ये है जुनैल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 105 है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा इसमें जो कथन असत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के में अष्टप्रधान नामक से तेलुगु साहित्य अष्टदिग्गज, तेलुगु नहीं थे, तमिल थे, ठीक है। 106 है मुगल सम्राट अकबर के किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा करते हैं? तो ये है 1579, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 107 है मुगल काल में बंदरगाह के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन करता था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, मुसद्दी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीर ए बहर था जल सेना का प्रधान, ठीक है। और वाकया नवीस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये समाचार किससे संबंधित था, ठीक है। 108 है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है तो अली बंधु ने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 109 है बारदली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो ये है 28, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो इन्होंने ट्रैंकोवार में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था। 111 पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 112 निम्नलिखित से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर डी। 113 देखते हैं। 113 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा कार्य नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें सभी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ है काल।
114 ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा किन्होंने पास की थी? तो जो 114 का आपको पता है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सेवा परीक्षा इन्होंने सर्वप्रथम पास किया था। 115 है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी अगर आप सुने 1930 के आसपास जो है सूर्य सेन के द्वारा जो है चटगांव या जो लूटा गया था, तो वही है। 116 है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को। 117 है नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप सभी को पता है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कार्लाइल सर्कुलर, तो संबंध में आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन जब आपने पढ़ा होगा तो कार्लाइल सर्कुलर जो है स्टूडेंट के लिए जारी किया गया था, तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। 119 है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस के नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस का समाजवादी इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है कि आचार्य देव थे, जबकि महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। 120 है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सहाय। नेक्स्ट देखते हैं 121 गंडमैक की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? तो ये हुई है 121 का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बटोहिया है ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर नारायण की। 123 है भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे? तो आपको पता है ये JV कृपलानी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 124 है राष्ट्र ऐतिहासिक घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो भारत छोड़ो 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन ये भी 1942 में हुआ है, और नौसेना जो है कब हुआ है? 1946 में, और लाल किला मुकदमा 45 में हुआ है। तो ये आप मिलान करिएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2143, ठीक है। 125 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो ये आपको पता है कि रेडियो से गुप्त संचालन करती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 125 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनिबेशन के संबंध में सही नहीं है? तो एनिबेशन होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो ये भी सही है। नहीं सॉरी, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं रही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई थी, तो इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो बिल्कुल सही है 17 में, और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे गलत। 127 है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारे विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? तो ये कथन जो है किसका है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। 128 है सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है शायद, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा ये जो है किया गया था। 129 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट में से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान में लोक जनहित PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है USA के से। 130 है राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति कब सिफारिश देकर सरकार के समक्ष पेश किया था? तो JVP समिति कब बनी थी? तो 48 में बनी थी, तो और इसने जो है 1949 में जो है समक्ष पेश किया था ये सिफारिश। 132 है भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था? तो लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 133 है सरकारी आयोग का गठित हुआ समीक्षा के लिए, किस चीज़ की समीक्षा के लिए? तो केंद्र और राज्य के संबंध के लिए था, तो 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी हो जाएगा। 134 है राष्ट्रपति के आदेश की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में ये कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, A, B और C, ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। 135 है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो महान्यायवादी आपको 76 में है, ठीक है, 135 का हो जाएगा। और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी के व्यक्तिगत बचाव नहीं कर सकता है। तो व्यक्तिगत बचाव के लिए आपको पता है कि सरकार का उसे इजाज़त लेना पड़ता है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है। तो यहाँ तीसरा गलत है क्योंकि यह वोट नहीं दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा गलत है। 136 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा का तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी। 137 है, पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन डी में और 243 डी में। धन विधेयक के अतिरिक्त किस विधेयक को जो विधान सभा के प्रथम बार पारित किया गया है वो विधान परिषद में कितने समय तक पढ़ा सकता है? तो यह है कुल 3 माह के लिए। 139 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। भारतीय संविधान में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है तो ये की गई है 330 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे है मैथ का, तो मैथ का हम सिर्फ आंसर बताते चलते हैं। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का है 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 142 का। 143 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 144 का है ऑप्शन नंबर ए। 145 का है ऑप्शन नंबर डी। 146 का है ऑप्शन नंबर ए। 147 का है ऑप्शन नंबर बी। 148 का है ऑप्शन नंबर बी। 149 का है ऑप्शन नंबर सी और 150 का है ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अब नेक्स्ट सेट नंबर देखते हैं, सेट नंबर 7। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर अप्रैल 1915 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ये हुई ऑप्शन नंबर सी, पटना में। 103 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? तो ये है न्यूट्रलॉजी का, बिल्कुल सही है। और सामाजिक सुधार ये भी सही है, और भेदभावपूर्ण व्यवहार ये भी सही है, और कारतूस ये तो सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 4 आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सही उत्तर का चुनाव करना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए। 6 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केरल। 7 है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3, ठीक है। 8 है, गिल्टमेंट ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। 9 है, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1860 के आसपास। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह है ठक्कर बाबा, ऑप्शन नंबर
सी, हंटर कमीशन रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर ध्यान दिया गया था? तो यह है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन नेशन। निम्नलिखित में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी, ऑप्शन नंबर सी। 14 है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो ये खुद के उसका जो सम्मेलन हुआ था बनारस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है इसका हो जाएगा उपयुक्त, सभी जो है ये क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है। मौर्यवर्ग कांड किससे संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी से संबंधित है मौर्यवर्ग कांड। 17 है, गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो ये है 6 अप्रैल 1919 को। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। तो ये कथन आपको पता होगा। ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चोरा चोरी कांड के बाद जो हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तो ये थे CR दास। अंतरिम सरकार गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल हुए थे? तो ये थे कुल 5। 21 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल है यह है लॉर्ड माउंटबेटन। 22 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कथन कहा गया है। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सिवान के थाने पर झंडा फहराने के क्रम में गोली के शिकार हुए थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ है? तो लोटा विद्रोह हुआ है मुजफ्फरपुर में, जेल में जो हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मॉन्यूर्स कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए 25 का एडवर्ड थॉमस के द्वारा ये जो है प्रिंस ऑफ मॉन्यूर्स कहा है। 26 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवास के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम और गुप्तकराल, ऑप्शन नंबर ए एवं डी। 27 है, शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो परगना सिकदार अधिकार में होता था, सही है। मुंशी भू राजस्व वसूली की देखभाल करता था, तो ये भी सही है। और शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, तो उपयुक्त तीनों कथन इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 28 अकबर के शासनकाल में बिहार कितनी सरकार में विभाजित था? तो ये कुल 8 में था। जबकि औरंगजेब के काल में आपको बताना है कि औरंगजेब के काल में कितने शासन में कितने सरकार में विभाजित था बिहार, और कितने परगना में विभाजित था ये आपको कमेंट करके बताइए। परगना, तो परगना पूछा जा सकता है, ठीक है। 250 के आसपास है, ठीक है। 29 स्वतंत्रता काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मजलिस ए खलवत। 30 अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया है? तो सबसे अंत में पूछा जा रहा है, तो ये किया गया था राजधानी लाहौर जो स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा एक वेद है जो गद पद दोनों में है? तो ये आपको पता है कि यजुर्वेद 2 भाग है, गद और पद में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है 32 का हो जाएगा, इसमें जो है सभी जो है सुमेलित है, ठीक है। नासिक अभिलेख किससे होगा? देवपाड़ा विजयसेन से है, जूनागढ़ स्कंदगुप्त से है, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। 33 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यई कहा गया है? तो हिरण्यई नदी किसे कहा गया है? तो ये सिंधु को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। 34 है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। 35 है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही है।
हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये समुद्रगुप्त का था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये है, पता ही है आपको, कुमार प्रथम। मौर्य काल में अग्रहर क्या क्या आशय होता था? तो ब्राह्मण को जो दी गई थी भूमि, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है उसे अग्रहर कहा गया है। एक और शब्द था ब्राह्मोदय, तो ब्राह्मोदय क्या था? तो आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ब्राह्मोदय उस समय जो है क्या कहलाता था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना है? तो यह है यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर। 39 है, आपको महाजनपद और राजधानी को मिलाना है। तो अंक का चंपा सही है, मगध का राजगीर सही है, काशी का वाराणसी ये भी सही है, कौशल का श्रावस्ती, ये सभी जो है सुमेलित है। 40 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरुआत की थी। तो युवा योद्धा आंदोलन ये जो शुरुआत की गई थी CBSE के द्वारा। 42 है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए नितिन राकेश और जेरी विंट को। 43 है, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आपको पता है कि बिहार है, तो कितना प्रतिशत है? 51.91%। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा के लिए सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है 44 का ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वर्ष शीर्ष अमरूद उत्पादक, तो अमरूद उत्पादक तो आपको पता है हमेशा से नालंदा ही रहा है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी थी? तो आपको पता है, और 2.50। बिहार राज्य निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? तो बिहान है, ये कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया था। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी ढाका में। 49 हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो कृषि जनगणना जो है ये गुजरात के द्वारा ऑप्शन नंबर ए किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है रामगुंडम तमिलनाडु में, तेलंगाना में, सॉरी, तो रामगुंडम तेलंगाना में है। 51 हाल ही में किस वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण ये उड़ीसा में किया जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस के द्वारा। 54 है, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में जो है भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर द्वारा भाग लिया गया था। 55 है, भारत का पहला ई-फिश मार्केट तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी असम में। 56 है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए भारत को। कौन सा राज्य कोविड-19 का पहले डोज 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। जबकि शहर में आपको मिला है भुवनेश्वर, और गांव में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का एक कुछ है या कुछ करके नाम गांव है शायद, तो उसको मिला है। 58 हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। समुद्री गाय जिसे कहा जाता है डुगोंग को। 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था ऑप्शन नंबर सी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 60 है, अनियमित मुक्त भारत सूचकांक 2021 में 28 राज्यों में बिहार का स्थान है ऑप्शन नंबर सी 22वां, जबकि प्रथम स्थान आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश को है। चर्चित पुरस्कार अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के
लेखक है ऑप्शन नंबर बी जयतीर्थ राव। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये जो है वज्रपात वाला जो ये है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। 63 है, किस राज्य सरकार द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता स्कीम लॉन्च किया है? तो आपको पता है कि 75 वर्ष से जो बड़े ज़्यादा एज के जो है पेड़ है उसके लिए जो है हरियाणा सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मुल्ला हसन अंखुद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर अपराधिक घोषित किया है? तो गैर अपराधिक जो घोषित किया गया ये मेक्सिको के द्वारा। 66 है, देश का पहला राज्य जिसने सभी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये हमने बिहार स्पेशल में कवर किया था, तो 2025 तक ये पूरी तरह से बिहार में कवर कर लिया जाएगा। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 68 है, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सभी पंचायत में पुस्तकालय खोला जाएगा? तो ये भी हमने बिहार स्पेशल में कवर किया है, तो ये पूर्णिया में किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये भी हमने कवर किया था, तो ये मोकामा में किया जाएगा। 70 है, भारत का चावल का पहला सैलो गोदाम, तो ये जो है 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये गोदाम जो है बक्सर और कैमूर में लगाया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। 71 है, विश्व उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीप के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि 30 के आसपास जो है तो ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी तुर्की में। गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में प्रथम स्थान ये मिला है नई दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। बामाको निम्नलिखित किस देश की राजधानी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी माली की। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो 75 का है ऑप्शन नंबर सी डोवर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी काली नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के स्थित नहीं है? तो नहीं है, तो ये हरिद्वार जो है काफ़ी नीचे आ जाता है, तो ये जो है नहीं अवस्थित है। 78 है, पश्चिमी घाट से संबंधित ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको पता ही है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ऑप्शन नंबर डी अनाईमुडी है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं उनके शासी पर जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक वन आच्छादित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 17 कुल है। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन जो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में सबसे ज़्यादा है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षारोपण कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 2.48। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो बॉक्साइट का है गिनी में, जबकि उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया में। सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो चय अनुसंधान है कहाँ पे है? तो चय अनुसंधान जोराहट में है, ठीक है। चय अनुसंधान हो गया जोराहट। रेशम जो मैसूर में है, और रबर है कोट्टम, और कॉफ़ी बच गया तो कॉफ़ी है चिकमंगलुरु, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा इसे। 86 है, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का हुआ है EOMP, इसका फॉर्मूला है इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। तो ये प्लायोसिन में जो हुआ है, प्लायोसिन में, तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो प्लिस्टोसिन दिया है, प्लायोसिन होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। सही मिलान करना है, तो
तो 87 का देख लेते हैं। तो 87 का है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मिलान लीजिएगा आप, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना। 3 और 4 ये जो है रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखते हैं। यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कौन सा भौतिक राशि बदल जाएगी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, वजन। सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो आपको बताइए कि ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम की विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी मान किससे प्राप्त की जाती है? तो यह है वसा। 93 है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर ये जो है पत्ती का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट। खोखली हड्डी किसकी विशेषता है? तो यह है पक्षी की। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी और बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं 97। तो 97 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है? तो संक्षारण के उदाहरण जो है इसमें जो है परत बैठना बिल्कुल सही है। तांबे में हरे रंग का परत ये भी सही है। भूरे रंग की परत ये भी सही है। मैग्नीशियम का तरल चलना ये जो है संक्षारण के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोशिका के निम्न में से किस अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। 101 है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मानव में अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? वायु द्वारा संचारित कौन सा होता है? तो यह है तपेदिक और निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी एवं डी। ठीक है। जंग रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक के मिश्रण है? तो यह है ऑप्शन नंबर 104 का है सी, Fe2O3 और FeOH को होल 3। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। 106 है, निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन ताप, इग्निशन ताप जो है सबसे कम है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रसोई गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ये है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। 108 है, एसी द्वारा डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर के द्वारा। 109 है, स्थिर गेंद गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है। गेंद कहाँ गिरेगी? तो यह है यात्री के हाथ में, ऑप्शन नंबर ए। कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये है कैलामाइन, आपको पता है ऑप्शन नंबर जस्ता का है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है तो यह है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। किसकी कमी से क्वाशिक्योर नामक बीमारी होती है? तो यह है प्रोटीन की कमी से। अब देखते हैं कि इसमें जो है सही दिए गए कोट में सही उत्तर चुनना है आपको। तो मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है तो बिल्कुल सही है, और लेनदार को लाभ होता है ये भी सही है। और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर नियंत्रण करके, वृद्धि जो हो जाता है उस पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर सही है। वर्ष 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो विश्वव्यापी निर्यात में चावल का जो हिस्सा था भारत का, ऑप्शन नंबर ए 28.1%। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है?
तो राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं होता है ऋण भुगतान। भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक लक्ष्य है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी है। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आयकर जो है तो ये है प्रगतिशील और प्रत्यक्ष। 115वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई शीर्षक क्या है? तो 115वें वित्त आयोग का शीर्षक क्या है? 118 का है, ऑप्शन नंबर बी कोविड के दौरान वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह है खाद्यान्न की निर्यात। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो चाय का जो है क्या है, उत्पादन पूछा जा रहा है, तो उत्पादन है ऑप्शन नंबर ए चाइना के द्वारा। 121 है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि कब तक है? तो ये है 2020 से 23 तक। निम्नलिखित में किस अशोक चंद्रा ने भारत के आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा है? निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था? तो 122 का है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साख सृजन। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की साख आवश्यकता पूर्ति करने का एकमात्र संस्था कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपये अनुमानित है? तो यह है 1,91,956 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में दूध का उत्पादन कितना टन था? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी 115 लाख टन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के 7 निश्चय 2 की अवधि कब तक है? तो 7 निश्चय 2 की अवधि जो है 20 से। क्वेश्चन नंबर 61 है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह पूछा जा रहा है, तो सशस्त्र विद्रोह में 20, 21 और 19 इसका निलंबन नहीं होता है। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो मत देने का अधिकार करता है 326 ऑप्शन नंबर सी। 131 है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह है ऑप्शन नंबर संसद अधिनियम के द्वारा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री पूरा मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। 133 है भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 133 का 1966 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जिला योजना समिति जो हुआ था ZD में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए। 135 है संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि सभी बालों को 6 वर्ष आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना दायित्व है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 21 ए के तहत। सॉरी 21 ए नहीं है, 21 ये 6 वर्ष के बाद का है, तो ये इसका है 45। ठीक है, 45 में ये शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधान सभा में सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यह है कुल 500 ऑप्शन नंबर सी। 138 भारतीय संविधान में राज्य का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो इसका हो जाएगा ये जो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। 140 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन का अधिकार है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी 137 के तहत ये है खुद के निर्णय का पुनर्विलोकन करते हैं। तो आगे है मैथ का क्वेश्चन
तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका है 141 का है 247.5, 142 का है ऑप्शन नंबर डी, 143 का है ऑप्शन नंबर डी, 144 का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, 145 का है ऑप्शन नंबर सी, 146 का है ऑप्शन नंबर ए, 147 है ऑप्शन नंबर डी, 148 है ऑप्शन नंबर बी, 149 है ऑप्शन नंबर बी, 150 है ऑप्शन नंबर ए।